दुनिया की सबसे बदनाम फाइल, सबसे गंदी फाइल, एप्स्टीन फाइल। उस फाइल में नाम आने की वजह से कई बड़े नेताओं के, दुनिया भर के सबसे ताकतवर नेताओं के, कई बड़े नेताओं के इस्तीफे तक हुए हैं, रिजाइन देना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बिल गेट्स, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर शख्सों में से कहे जाने वालों में से एक, उन्होंने माफी तक मांगी है। और आज अल जजीरा ने ब्रेक डाउन किया है कि अब तक सेकंड फेज का जो एप्स्टीन फाइल के जो खुलासे हुए हैं, जो दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं, उन दस्तावेजों के आने के बाद किन किन नेताओं ने इस्तीफे दिए, किन किन नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, वो सब कुछ आज डेटा जारी किया जा चुका है अल जजीरा की तरफ से। एक एक खबर में बारीकी से पढ़ना शुरू करूंगा और उन लोगों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, वो किस पद पर थे, क्या कह के रिजाइन दिया, किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बिल गेट्स की खबर को देखिए कि किस तरीके से माफी मांगनी पड़ी है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहेंगे कि हरदीप पुरी भी मांग ले माफी, ऐसा कुछ मैं ये कहने वाला नहीं हूं। खैर आगे जरा चलते हैं, एबीपी न्यूज पे मैं लेकर चलता हूं आपको। एबीपी न्यूज की तरफ से खबर में लिखा गया है, एप्स्टीन फाइल में नाम सामने आने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में से एक बिल गेट्स, जी हां, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अब वो माफी मांग रहे हैं। उन्होंने यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन के संबंधों को और 2 रूसी महिलाओं के साथ अफेयर को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। माफी मांगनी पड़ गई, बिल गेट्स ने माफी मांग ली दोस्तों, माफी मांगनी पड़ी है। पहले किस तरीके से उन्होंने कहा कि हां मुझे पछतावा हो रहा है लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है। अब यह खबर चल रही है कि हां रूसी महिलाओं से संबंध थे, अफेयर थे, माफी मांगनी पड़ रही है। और यहां पर सुई टपक सन्नाटा है। एक नहीं, 2 नहीं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मोदी जी के चहीते नेताओं का जिस तरीके से नाम आ रहा है, राहुल गांधी एलओपी हैं लोकसभा के अंदर, वो सदन के अंदर बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, जनता के बीच में बोलते हैं, किसानों के बीच में बोलते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक माफी नहीं मांगी गई, नहीं इस्तीफा दिया गया। खैर मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है। अब जरा इस खबर को देखिए, ये जो खबर आई है कि आज किस तरीके से अल जजीरा ने लिखा है Al Jazeera break down all the arrests and resignations since the second part of the Epstein file were made public। यानी जब सेकंड पार्ट आया एप्स्टीन फाइल का, उसमें सार्वजनिक होने के बाद जब डेटा सार्वजनिक होता था, किन किन नामों को जो हाईलाइट में हैं, जिनके इस्तीफा लिया गया, रेजिग्नेशन लिया गया, गिरफ्तारियां हुई, उन सबका ब्रेक डाउन आज अल जजीरा ने किया है। थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन नाम पढ़िए, समझिए किस पोस्ट पर थे और किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, इस्तीफा देना पड़ा। पहला नाम, रॉयल्टी पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, फॉर्मर प्रिंस एंड मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, अरेस्ट। और उसके बाद उनको जो है बेल पर बाहर छुड़ाया जाता है। और किस लिए होता है? क्योंकि रिलेशनशिप विद द एप्स्टीन से रिलेशनशिप के मैटर में जब यह खुलासा होता है तो फिर उनको हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद शराह, फॉर्मर वाइफ एंड्रू विंडसर एंड डचेस ऑफ यॉर्क, इसमें लिखा है कि मेंटेन कॉन्टेक्ट विद एप्स्टीन आफ्टर हिज कन्विक्शन, हर चैरिटी हैज सिंस शट डाउन, बंद कर दिया गया। खुलासे देखिए आप, आगे जरा चलते हैं। चैरिटी जो थी वो शट डाउन। खैर आगे जरा चलते हैं। पीटर मैंडलसन, former British ambassador, arrest and release on bail over the alleged sharing of sensitive government documents with Epstein। यानी इनको अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ा गया बेल पर, लेकिन इनके पास आरोप लगा है कि गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एप्स्टीन से शेयर किए जा रहे थे। आगे जरा चलते हैं, इनको देखिए। ये हैं क्राउन प्रिंसेस ऑफ नॉर्वे, मैटी मारिट exchange hundred of email with Epstein, later issue a public apology। यानी 100 टाइम्स जो है ईमेल एक्सचेंज किए गए हैं, बाद में माफी मांगी गई। आगे जरा चलते हैं, जगलैंड को देखिए।
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ नॉर्वे एंड फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, चार्ज विद एग्रीवेटेड करप्शंस ओवर टाइज रिवील्ड इन एप्स्टीन फाइल। आगे जरा चलते हैं। टेर्जी रॉड लार्सन एंड मोना जुल, both member of the couple and Norwegian diplomat and politician under corruption investigation following revelation of financial link to Epstein। आगे जरा चलते हैं। मतलब इस तरीके का आप देखेंगे तो कई सारे नाम, पूरी लिस्ट जो है, मैं तो कहता हूं आप अल जजीरा पर ही चली जाइए और जो ब्रेकडाउन किया गया अल जजीरा की तरफ से आप पढ़िएगा एक एक नाम, किन किन चीजों में जो है गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं, किस तरीके से उनको बेल मिली है कि नहीं मिली है, कौन कौन अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किसने क्या कुछ कहा, यह पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। जरा इनको देखिए। जैक लैंग, फॉर्मर कल्चर मिनिस्टर अंडर फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन फ्रांस फॉलोइंग रिपोर्टिंग ऑन हिज एसोसिएशन विद एप्स्टीन। इनको जरा देखिए। ब्रैड क्रैप इंडस्ट्री लीडर हैं, इनका भी नाम शामिल है। उसके बाद सुल्तान अहमद बिन सुलेम, उनका भी नाम है, उन्होंने रिजाइन देना पड़ा उनको। उसके बाद डेविड अरोस, इनको भी रिजाइन देना पड़ा, जो कि फॉर्मर चेयर मास्टर प्रोग्राम एंड स्कूल विजुअल आर्ट्स के ये जो है प्रोफेसर हैं। जरा इनको देखिए। कैथी रूमल को, ये भी जो है, इनको भी जो है जब ये खुलासा हुआ कि गिफ्ट एक्सचेंज करने के मामले में लिंक इनका मिला है एप्स्टीन के साथ। उसके बाद इनको देखिए। जुनाहा को, फॉर्मर यूएनएचसीआर स्वीडन चेयर, इनको रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद थॉमस पेरिट्जर, इनको भी रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद थॉमस मगनानी एंड लेटिमोस सेल्टिनिन्स, कोलंबिया, इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर भी चल रही है। उसके बाद एसिड्स, ढेरों नाम हैं जो पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, और एक नाम हरदीप पुरी का भी है। किस तरीके से ये फाइलों में नाम आने के बाद संजय सिंह कह रहे हैं एप्स्टीन ने मोदी और नेतन्याहू की पहली मुलाकात 2017 में कराई थी, अब दूसरी मुलाकात एप्स्टीन फाइल से डर से हो रही है। आगे जरा चलते हैं। रवीश कुमार कह रहे हैं बिल गेट्स ने माफी तो मांग ली, इसका मतलब यह नहीं है कि हरदीप सिंह पुरी भी कि हरदीप सिंह पुरी भी माफी मांग ले। दुनिया भर के तमाम नेताओं ने माफी मांग ली, दुनिया भर के तमाम नेताओं का रेजिग्नेशन हो गया, दुनिया भर के तमाम नेताओं की गिरफ्तारियां हो गई, हिरासत भी हो गया, कुछ लोगों के बेल भी हो गए। यहां पर कुछ हो रहा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 4 महीने डील रुकी हुई थी, 4 महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए, और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला, और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं, लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है, वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं, धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है, नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा
अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है? दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। शायद आपको मालूम नहीं है, मगर अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। डरे हुए हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर गया, अमेरिका गया, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे अंदर कर देंगे, पकड़ लेंगे। भाई और बहनों, अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर अदानी की ओर नहीं मारा जा रहा है, वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। इन दो कारणों, ये दो कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया नाम मात्र आ जाने से। अब जबकि विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा है, ये तो जो ईमेल्स आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एक अलग मसला है। हरदीप पुरी ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साहब हां मैं 3 से 4 बार मिला हूं, यह शब्द कहने वाला कोई और नहीं, हरदीप सिंह पुरी हैं। अब इसके बाद क्या सफाई रह जाती है बताइए? इसके बाद अब क्या कुछ कहने को रह जाता है? जिस दिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हरदीप सिंह पुरी की तरफ से, उस दिन ही बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। अब तक तो सिर्फ राजनीति गलियारों में चर्चाएं चल रही थी, राहुल गांधी ने सिर्फ बोलना शुरू किया था, लेकिन कटाक्ष करते करते हरदीप पुरी को सफाई बार बार देनी पड़ रही है कि मैं ऑफिशियल काम से नहीं मिला, इस तरीके से नहीं मिला। और उसकी भी पोल पट्टी खोलते हुए कांग्रेस पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ऑफिशियल की गई सन 2014 में, जितने बार भी मेल एक्सचेंज किए गए, ईमेल्स वगैरह एक्सचेंज किए गए, उस सारा डेटा दिखाया गया। उसके बाद कल के दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, 1 घंटे की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और उसमें एक एक अनिल अंबानी से लेकर के और हरदीप पुरी के ईमेल्स वगैरह, यानी पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सन 2014 का जिक्र किया गया, कल के दिन जो किया गया वो सन 2017 का जिक्र किया गया। और सारे ईमेल जैसे तरीके से एक्सचेंज किए गए, क्या क्या बोले गए, डिट्टो वही वर्ड कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बताया। लेकिन क्या इसके बावजूद भी क्या इस्तीफा मांगा गया, क्या बर्खास्त किया गया? कोई सवाल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर इस देश की मीडिया को हुआ क्या है? दुनिया भर में जब ऐसी तस्वीरें चल रही हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, बिल गेट्स जैसे शख्स को भी माफी मांगनी पड़ रही है, कबूलनामा करना पड़ रहा है, तो मीडिया के अंदर वो जुनून, जज्बा क्या सब खत्म हो चुका है? क्या जमीर भी खत्म हो चुकी है कि एक सवाल तक पूछ लिया जाए कि चलिए ठीक है, आप टी शर्ट उतारने वाले मास्टरमाइंड को तो आप खोजना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, खोजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत काम किया हो तो दे दीजिए सजा। लेकिन क्या ऐसे लोगों को लेकर के क्या मीडिया कुछ खबर चलाएगी या नहीं चलाएगी? या अस्तित्व खत्म हो चुका है मीडिया का? जनता भरोसा करना बंद कर दे। दोस्तों ये हाल हो गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने आई समिट के अंदर विरोध कर दिया तो इतना हंगामा, इतना विरोध, और दूसरी तरफ बार बार ईमेल्स एक्सचेंज, एब्सेंट फाइल में नाम और बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उसको लेकर सुई टपक सन्नाटा है। कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। कोई एक बीजेपी के नेता, मंत्री, यहां तक ये भी कुछ कहने को तैयार नहीं है कि झूठ ही है। मैं तो कह रहा हूं कि झूठ ही कहने के लिए आ जाइए सामने और कह दीजिए कि झूठ है, ये सब हम नहीं मानते, सब बेबुनियाद आरोप हैं। ये भी कहने वाला कोई नहीं बचा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ेंगी? क्या सच में जिस तरीके से खुलासे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, दुनिया भर में कई नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, इस्तीफे लिए जा रहे हैं, माफी तक मांगी जा रही है, क्या लगता है कि यहां भी कुछ ऐसा ही होगा? आपकी राय जो भी होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कशन न्यूज़। धन्यवाद।